Hello everyone. I welcome you in this part 2 lecture of miscarriage. मैं आपका lecture 2 part 2 of miscarriage में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम जो discussion करने वाले हैं वो है section 314 और 315 of IPC। तो बिना किसी देरी के चलिए इस lecture को start करते हैं। ओके तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम 314 को हम देखते हैं। देखिए 314 जो है उसमें पहले हम एक बार बेयर एक्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। द इंटरप्रिटेशन द बेयर एक्ट सेज डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद इंटेंशन टू कॉज सच मिसकैरेज। Death caused by an act done with intention to cause miscarriage. Whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ miscarriage of a woman ठीक है। Does any act with which causes the death of such woman। तो यहाँ पर the end result is what? Death of a woman। ठीक है, death of a woman has caused, so in that case the punishment will be of what? Of 10 years, and अगर जो woman की death हो रही है because of this miscarriage and that miscarriage जो था वो बिना consent के था, तो जो punishment है that will be for life imprisonment। ठीक है, तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कि आप किसी पर्सन ने वुमेन का मिसकैरेज किया विद इंटेंशन कि मैं उस वुमेन का मिसकैरेज करूं जिससे वुमेन भी मर जाए और चाइल्ड भी मर जाए, लेकिन 314 में सिर्फ वुमेन की डेथ हो रही है, चाइल्ड की डेथ नहीं हो रही। चाइल्ड की डेथ का केस हमने 312 एंड 313 के पार्ट 1 लेक्चर में देख लिया है, जिसमें हमने 312 और 313 में हमने डिस्कस कर लिया है कि जहाँ पे चाइल्ड या तो क्विक था या वो क्विक नहीं था। 312 और 313 का लेक्चर आप देख सकते हैं। 314 में सिर्फ बात हो रही है एंड कॉन्सिक्वेंस जो है वो है डेथ ऑफ अ वुमेन। ठीक है, तो जो एंड कॉन्सिक्वेंस है उस पर हमें फोकस करना है। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर मिसकैरेज वुमेन की कंसेंट से हुआ था तो उस केस में जो सज़ा है उसका प्रावधान है 10 साल, और अगर बिना वुमेन की कंसेंट के मिसकैरेज हुआ है तो उस केस में उसकी डेथ हो जाती है, दैट विल बी उसके लिए पनिशमेंट की सज़ा है, पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके तो अभी तक हमने ये देखा कि जो 313 सेक्शन है वहाँ पे जो मिसकैरेज हो रहा है और 312 में जो मिसकैरेज हो रहा है वो उसकी वजह से चाइल्ड की डेथ हो रही है, और 314 में अभी हमने जस्ट देखा कि जो इंटेंशन है वो मिसकैरेज करने की है, और उस इंटेंशन ऑफ मिसकैरेज के दौरान में वुमेन की डेथ हो जाती है तो वो 314 में फॉल करता है। जब हम 315 की बात करते हैं तो अगर ये मान लीजिए ये टाइमलाइन है और यहाँ पे अगर चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ चाइल्ड का बर्थ हो रहा है तो 315 में सिर्फ इतना बोला गया है कि बर्थ होने से पहले, मतलब इस ड्यूरेशन में, ये ड्यूरेशन जो मैंने बनाया है, ये ड्यूरेशन, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, बर्थ होने से पहले का समय, बर्थ होने से पहले का समय जो है उस समय उस दौरान कोई ऐसा एक्ट किया गया जिसकी वजह से नंबर 1 या तो ये बर्थ नहीं हो पाया, द चाइल्ड वॉज नॉट बॉर्न अलाइव, या फिर अगर वो बॉर्न हो गया है तो फिर वो आफ्टर सम टाइम वो मर जाता है। तो उस कंडीशन में 315 सेक्शन 315 लग जाएगा, और उस केस में जो सज़ा है वो वो जो सज़ा है वो 10 साल तक का उसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए कि
जो एक्ट है वो डेथ है, जो एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे चाइल्ड का बर्थ हो रहा है इस जगह पे, और चाइल्ड के बर्थ होने से पहले ऐसा कोई एक्ट किया गया जिसकी वजह से या तो चाइल्ड जिंदा पैदा नहीं हुआ नंबर 1, या फिर अगर वो पैदा हो गया तो फिर वो कुछ दिनों बाद वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट की हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से वो, आफ्टर ऑल एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, चाइल्ड की डेथ ही हो रही है, एंड रिजल्ट तो यही है। तो इस स्थिति में ये सेक्शन 315 में आएगा और इसमें वो फॉल करेगा, और इसमें सजा का जो प्रावधान है वो है मैक्सिमम 10 साल। तो जो आपका बेयर एक्ट है अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक्ट डन विद इंटेंशन टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। तो आप प्रिवेंशन कर रहे हैं, आप प्रिवेंट कर रहे हैं कि बच्चा पैदा जिंदा हो ही ना पाए। ठीक है, या फिर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो मर जाता है आफ्टर बर्थ। ओके, लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है, इफ सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर। ठीक है, तो अगर ये एक्ट, ये जो एक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर ये एक्ट मदर की लाइफ को बचाने के लिए किया गया है तो ये गुड फेथ में है। गुड फेथ वाली चीज इसमें नहीं फॉल करेगी। अगर आपको गुड फेथ याद आ रहा है तो आपको 312 भी याद आ रहा होगा हमारे कल के डिस्कशन में, जो हमने कल किया था, पार्ट 1 लेक्चर में हमने किया था इसके मिसकैरेज के। तो वहां पे भी हमने गुड फेथ को साइड में रख दिया था। तो 315 जो है वो बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। गुड फेथ की चीजें साइड में रखते हुए, अगर आपकी इंटेंशन थी चाइल्ड को मारने की और आपने ऐसा कुछ खिला दिया, ऐसा कुछ एक्ट कर दिया, ऐसा कोई चीज कर दी जिसकी वजह से ऑन द टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड मरा हुआ पैदा होता है, या फिर वो पैदा हो जाता है लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में सेक्शन 315 लगेगा। और यहाँ पर जो आपका सजा है वो जो सजा है वो कॉग्निजेबल होगी, मतलब सीरियस ऑफेंस हम इसको मानते हैं, और ये जो ट्राई होगा ये कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने सेक्शन 314 और 315 डिस्कस किया है। कल हम सेक्शन 316 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा थर्ड और आखिरी पार्ट होगा इस टॉपिक का। उसके बाद फिर हम आईपीसी के अदर टॉपिक्स, दूसरे टॉपिक्स की तरफ आगे जाएंगे। तो आप ये तीनों पार्ट्स इन सीक्वेंस ज़रूर देखिएगा, और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियोस को प्ले करिए, कॉन्सेप्ट को लिखिए, समझिए। ठीक है, उससे आपका, और कोशिश करिए कि जितनी बार आप उसके रिवाइज करेंगे, जो भी आप चीज़ समझ रहे हैं उसको रिवाइज करेंगे, उतना आपके एग्ज़ाम्स के लिए, लॉ एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स, या किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।